जीवन में समर्पण का अर्थ। प्रिय मित्रों, समर्पण का अर्थ केवल ईश्वर के प्रति आस्था रखना नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में अपनी पूरी निष्ठा और मन से जुड़ने का नाम है। मैंने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो और वह तुम्हारे सभी भय और संदेह को मिटा देगा। समर्पण वह शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ बनाए रखती है। जब आप अपने जीवन और कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो यह अपने आप ईश्वर की आराधना बन जाती है। संतोष और आभार का महत्व। सच्ची खुशी संतोष और आभार में निहित है। मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कार्यों में कुशलता और संतुलन बनाए रखना। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करता है और अपने जीवन के हर छोटे छोटे उपहार के लिए आभारी होता है, वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने भीतर की क्षमताओं और उपलब्धियों को पहचाने। हर कार्य में ईश्वर का अंश देखें। जीवन के हर पहलू में ईश्वर विद्यमान है। मैंने कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करता है। जब आप हर व्यक्ति और हर कार्य में ईश्वर का अंश देखते हैं, तो आप स्वार्थ, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को सरल, शांत और आनंदमय बनाता है। संकल्प की शक्ति को अपनाएं। प्रिय साथियों, जीवन में संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कहा था, न दैन्य न पलायन। ना कभी हतोत्साहित होना और ना ही कभी पीछे हटना। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कठिनाइयां भी आपके लिए अवसर बन जाती है। अपने संकल्प को हमेशा मजबूत बनाए रखें और कभी हार मत माने। यही सफलता का रहस्य है। आशीर्वाद और प्रेरणा का अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन एक अनमोल यात्रा है। इसे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बनाएं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और अपने हर कार्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। आप इस संसार में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाइए जिससे आप न केवल अपने लिए बल्कि इस संसार के लिए प्रेरणा बने। कर्तव्य और साधना का संगम। प्रिय साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जीवन कर्तव्य और साधना का संगम है। मैंने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य का पालन करते हुए भी साधना की जा सकती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धे च। सदैव मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसे ईश्वर की पूजा समझकर करेंगे, तो वह साधना बन जाएगा। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करें और पूरी निष्ठा से उसे निभा। यही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। समाज के प्रति उत्तरदायित्व। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, यह समाज और मानवता की सेवा के लिए भी है। मैंने अर्जुन से कहा था, लोक संग्रह में वापी संपशन कर्तुमर्हसि। अपने कार्यों से समाज को संगठित करने की प्रेरणा दे। दूसरों की मदद करना, उनके दुहक को समझना और उनके जीवन में बदलाव लाना ही सच्चा धर्म है। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो यह केवल उनका ही नहीं बल्कि आपका भी उत्थान करता है। जीवन को धर्म और विवेक से सजाए। जीवन में धर्म और विवेक का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा और निष्ठा के मार्ग पर चलना है। मैंने अर्जुन से कहा था, श्रेय स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म, भले ही वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म से बेहतर है। अपने जीवन में विवेक को स्थान दे। हर निर्णय को सही सोच और ईमानदारी के साथ ले। यही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके जीवन को सही दिशा देगा। संतुलन और शांति का संदेश। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मैंने कहा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। जिसका आहार, विहार और कार्य संतुलित है, वही योगी है। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। अपने कार्यों और विश्राम, इच्छाओं और जरूरतों और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करें। यही आपको आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करेगा। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। प्रियजनों, अब समय है कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाएं।
अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ी सफलता दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा से इस संसार को बेहतर बनाने में योगदान दें। प्रेरणा को जीवन का आधार बनाइए। प्रिय मित्रों, प्रेरणा जीवन को गति देने वाली ऊर्जा है। मैंने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन कर। यह वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी चुनौती के सामने हार मानने की स्थिति में है। हमारे भीतर ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बस हमें उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रेरणा को अपने भीतर से प्राप्त करें और उसे अपने कर्मों में झलकने दें। यही आपके जीवन को महान बनाएगा। अहंकार को त्यागें और विनम्रता को अपनाएं। अहंकार वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आपके विकास को रोकता है। मैंने अर्जुन से कहा था, अहम कर्ता न इति मन्यते। सच्चा कर्म योगी वह है जो यह सोचता है कि वह केवल माध्यम है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आप केवल दूसरों का दिल ही नहीं जीतेंगे बल्कि अपनी आत्मा के करीब भी पहुंचेंगे। जब आप अहंकार का त्याग करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपकी सोच स्पष्ट होती है। यही सच्ची साधना है। सफलता का सही अर्थ समझें। जीवन में सफलता का अर्थ केवल धन, प्रसिद्धि या पद प्राप्त करना नहीं है। सफलता का असली मापदंड यह है कि आप अपने और दूसरों के जीवन में कितना बदलाव ला सके। मैंने कहा था, यज्ञार्थात् कर्मण उन्यत्र लोकोय कर्म बंधनः। जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वही आपको मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अपने कार्यों को इस दृष्टिकोण से करें कि वे दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। यही सच्ची सफलता है। अपने प्रयासों से न केवल अपने लिए बल्कि समाज और संसार के लिए भी कुछ अच्छा करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जीवन में हर चीज का समय होता है। मैंने गीता में कहा था, कालोस्मि, मैं समय हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हर चीज के लिए एक उपयुक्त समय निर्धारित किया है। धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयास करते रहें। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो समय के साथ आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है और वह हमेशा आपको सही मार्ग दिखाएगा। अंतिम प्रेरणा और विदाई संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे न गवाएं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, अपने कर्मों को निस्वार्थ रखें और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाएं। याद रखें, आप में असीमित शक्ति और क्षमता है। अपने भीतर के उस ईश्वर को पहचानें और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जिए। यही गीता का संदेश है, सभी को साथ लेकर चलने का संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम दूसरों के साथ सामंजस्य और सहयोग के साथ चलें। मैंने अर्जुन से कहा था, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए किसी को भी छोटा या बड़ा समझने का भ्रम मत पाली। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, आपके साथ उसी ईश्वर के अंश को साझा करता है। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे और उनके साथ सहानुभूति दिखाएंगे तो समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। यही सच्चा धर्म है। ज्ञान को जीवन का आधार बनाए। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन की हर अंधकार में राह को रोशन करता है। मैंने गीता में कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर अनुभव, हर सीख और हर परिस्थिति में छुपा हुआ है। अपने भीतर सीखने की भावना बनाए रखें। हर दिन नया कुछ जानने का प्रयास करें और दूसरों के जीवन में भी अपने ज्ञान से प्रकाश फैला। यही ज्ञान का सच्चा उपयोग है। करुणा और सेवा का महत्व। प्रियजनों, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। मैंने अर्जुन से कहा था, परोपकाराय फलंति वृक्षा। जैसे वृक्ष अपने फलों से दूसरों का भला करते हैं, वैसे ही हमें अपने कार्यों से दूसरों का कल्याण करना चाहिए। सेवा न केवल कर्म है, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी साधना भी है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपका मन पवित्र होता है और आपको आत्मिक संतोष मिलता है। करुणा और सेवा को अपने जीवन का आदर्श बना। यही सच्ची भक्ति है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें।
जीवन में हर व्यक्ति के पास सीमित समय और ऊर्जा है। मैंने गीता में कहा था, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा अनावश्यक चिंताओं, क्रोध और नकारात्मकता पर समय और शक्ति नष्ट न करे। इसे उन कार्यों में लगाए जो आपको और दूसरों को बेहतर बना। जब आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आपका जीवन सहज और आनंदमय बनता है। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, अब मैं अपने इस संवाद को समाप्त करता हूं, लेकिन यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गीता का हर संदेश आपके भीतर की आत्मा को जागृत करने के लिए है। अपने जीवन को धर्म, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलाते हुए जिए। हर परिस्थिति में धैर्य रखें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। ईश्वर सदैव आपके साथ है। उसकी शक्ति पर विश्वास रखें और अपने हर कर्म को उसकी भक्ति मानकर करें। आत्मा का जागरण और दिव्यता का अनुभव। प्रिय मित्रों, यह न भूले कि आप केवल यह शरीर नहीं है, आप अमर आत्मा है। मैंने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने आत्मा के जागरण और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचाने और अपनी दिव्यता का अनुभव करें। यही सच्चा मोक्ष है। साहस और उत्साह का महत्व। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए साहस और उत्साह सबसे जरूरी है। मैंने अर्जुन से कहा था, वीरन हर्षयश्च शत्रुंजयी। वीर वह है जो उत्साह के साथ अपने हर शत्रु को पराजित करता है। साहस का अर्थ केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता से लड़ने में भी है। जब आप हर परिस्थिति का सामना साहस और उत्साह के साथ करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य और कर्तव्य का पालन करना है। मैंने गीता में कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदैव आपको सही दिशा में ले जाएगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और धर्म को अपने जीवन का आधार बना। यही आपको सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। दुनिया में प्रेम और दया का प्रसार करें। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे सरल साधन प्रेम और दया है। मैंने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम और दया वह शक्ति है जो न केवल दूसरों के दिलों को छूती है, बल्कि आपके भीतर भी सकारात्मकता और खुशी का संचार करती है। हर व्यक्ति को प्रेम से देखिए, हर जीव के प्रति दया दिखाइए और इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंतिम प्रेरणा और शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि आप इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। आप में हर कठिनाई को पार करने और हर लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति है। बस अपने भीतर के ईश्वर को पहचाने और उसके प्रति पूर्ण विश्वास रखें। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आपकी सफलता, शांति और प्रसन्नता का स्रोत केवल आपके कर्म और निष्ठा में है। जीवन को कर्म और भक्ति से परिपूर्ण बनाइए। प्रिय साथियों, जीवन का वास्तविक सार कर्म और भक्ति के सामंजस्य में छिपा है। मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यह सिद्धांत सिखाता है कि आप अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और अपने जीवन को भक्ति से जोड़ते हैं, तो आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। यही वास्तविक सफलता है। स्वाभाविक गुणों का सम्मान करें। मैंने गीता में मानव के स्वाभाविक गुणों को महत्व दिया है। स्वधर्मे निधनं श्रेय। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही सबसे श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के पास विशिष्ट गुण और क्षमताएं होती है। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी ताकत को पहचाने और उसे अपने कार्यों में लगा। जब आप अपने गुणों और स्वभाव के साथ सामंजस्य बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को संतोष और सफलता से भर सकते हैं। दुहक को सीखने का माध्यम बनाइए। जीवन में दुहक अटल है, लेकिन यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। मैंने कहा था, दुःखेष्वनुद्विग्नं न। जो व्यक्ति दुहक में विचलित नहीं होता,
वही सच्चा योगी है। दुहक को बोझ न समझे, बल्कि इसे सीखने और आत्मा को उन्नत करने का अवसर माने। हर कठिनाई आपको एक नई दिशा और एक नई ताकत प्रदान करती है। इसे खुले दिल से स्वीकारे और इससे प्रेरणा ले। यही सच्ची योग की भावना है। हर दिन को नया अवसर माने। प्रियजनों, हर दिन नया है और हर दिन अपने आप में एक अवसर है। मैंने कहा था, नवदुर्गा नवजीवन हर सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा और संभावनाओं का संदेश लेकर आती है। अपने हर दिन को उत्साह और सकारात्मकता के साथ शुरू करें। भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जिए। यही आपका सबसे शक्तिशाली समय है और यही आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। अंतिम प्रेरणा और विदाई का संदेश। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन अपने दिल में यह विश्वास रखें कि आप इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। आपका जीवन अनमोल है और इसे सार्थक बनाना आपका कर्तव्य है। अपने जीवन में सत्य, प्रेम और कर्तव्य को स्थान दें। अपनी आत्मा को जागृत करें और अपने हर कार्य को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं।